एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन सी एच.जे. हैकेल ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एच.जे. हैकेल ने किया है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एच.जे. हैकेल ने किया, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ए.जी. टांसले ने किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसका मात्रक है? आपका उत्तर ऑप्शन बी दाब का। पास्कल दाब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जब पानी का तापमान 4 डिग्री से कम होता है तब भी उसका घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है, और जब पानी का ताप 4 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तब भी उसका घनत्व कम हो जाता है और आयतन ज़्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी बर्फ़ जो है पानी पर तैरती रहती है। पानी का सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभाजित हो जाने की घटना कहलाती है। आपका उत्तर ऑप्शन सी विक्षेपण होगा। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। इसमें लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है और बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। ये 7 रंग क्रम से हैं VIBGYOR, यानी विबिग्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए पीत बिंदु पर। मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। यह आपका उत्तर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है? तो आपका आंसर यहाँ होगा ऑप्शन डी सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल प्राथमिक सेल नहीं है, और अक्सर आपने लैब वगैरह में देखा होगा जहाँ भी प्रैक्टिकल होता है वहाँ सीसा संचायक सेल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। प्राथमिक सेल वह सेल है जो पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी एक बार उपयोग होने के बाद खराब हो जाती है, जबकि द्वितीयक सेल वो सेल होती है जो पुनः आवेशित की जाती है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जो सेल हम घरों में प्रयोग करते हैं, जिसका उपयोग करने के बाद हम उसको फेंक देते हैं, वो आपके प्राथमिक सेल है, और ऐसी सेल जो बार बार रिचार्ज होती है उसको द्वितीयक सेल कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 0.5 एम्पियर। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला लगता है जिसमें I बराबर होता है V/R, जहाँ I आपकी धारा है, V आपका वोल्ट है, विभवांतर है, और R आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। यहाँ आपका V 1.5 दिया है और R आपका 3 दिया है। आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आ गया 0.5, यानी कुल मिलाकर 0.5 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी सिरों पर। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक सिरों पर होता है। आपने देखा होगा कि सिरों पर ही कोई चीज़ चुंबक में लोहा वगैरह चिपकाइए तो सिरों पर ही ज़्यादा जाकर चिपक जाता है, जबकि बीच में वो एकदम नहीं चिपकता है, और सबसे बीच में तो बिल्कुल नहीं चिपकता है। वहाँ इसलिए नहीं चिपकता है क्योंकि वहाँ जो साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है, वहाँ दोनों की ऊर्जा बराबर होती है। इसलिए चुंबक के बीच में कभी भी कोई सिक्का या कोई धातु नहीं चिपक सकती है, या लोहा नहीं चिपक सकता है। लोहा चिपकेगा दोनों सिरों पर ही।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वेब एड्रेस इनमें से किससे शुरू होंगे? तो आपने देखा होगा जो भी आप वेब एड्रेस लिखते हैं वो www. करके लिखते हैं, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी www. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित में किसकी तीव्रता मापता है? यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन बी भूकंप की। सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये दोनों भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अक्सर प्रश्न एग्जाम में सिस्मोग्राफ भी पूछा जाता है और रिक्टर स्केल भी पूछा जाता है, और इस सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल दोनों भूकंप की तीव्रता मापते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के पाचन से क्रिया से छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं मिलता है? तो आप यहाँ आपको जल भी मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगी और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, जबकि आपको यहाँ ग्लूकोज नहीं मिलता है। जब स्टार्च टूटता है तो शर्करा में टूटता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी वियोजन द्वारा। यह वियोजन द्वारा होता है। इसका हम समीकरण देख लेते हैं। जब भी 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जब भी ये रिएक्शन करेगा सूर्य के प्रकाश से, तो ये Ag में टूट जाता है और क्लोरीन में टूट जाता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी वियोजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गुण के कारण चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर सील कर दिया जाता है? इसका कारण ये है प्रतिऑक्सी कारक। ये प्रतिऑक्सी कारक के रूप में काम करता है, जिससे चिप्स खराब नहीं होती, इसलिए चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी उसमें भरकर सील कर दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको इन सारी ग्रीन हाउस गैसों को याद करना है। पहला क्या है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि यहाँ ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस होती क्या है? वह गैस जो भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी हो, यानी वो गैस जो भूमंडल का ताप बढ़ा रही हैं, उनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी नायलॉन। नायलॉन इंडस्ट्री में बनने वाला एक प्रकार का रेशा है, जबकि सेल्यूलोज, स्टार्च और ये कपास, ये तीनों आपके प्राकृतिक पदार्थ हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता है? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नम वायु में। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए पानी और वायु दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए अगर आपका शुष्क वायु में पानी नहीं रहता है और केवल नमी में वायु नहीं रहती, यानी उसके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है और पानी की भी ज़रूरत है, तभी जंग लगता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नम वायु में, जहां उसको पानी भी उपलब्ध हो जाएगा और साथ साथ में वायु भी उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है? यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, या आप ये कह सकते हैं बिल्कुल प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो आपका पानी ही बनेगा, जो कि एकदम प्रदूषित नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो यहाँ जितनी धातुएं दी हैं उसमें सबसे क्रियाशील धातु ऑप्शन ए Na है। Na में सोडियम। सोडियम आपकी सबसे क्रियाशील धातु है, इसलिए आपने देखा होगा या एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो ठंडे पानी से भी अब क्रिया कर लेती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है? यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन ए हीरा। हीरा कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है, जबकि कांसा और पीतल ये मिश्र धातु है, क्रोमियम आपकी धातु है। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं।